नमस्कार, SN प्लस के हलचल दिन भर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। शुक्रवार को सुजानगढ़ की राजकीय बगड़िया जिला हॉस्पिटल में एक जने के द्वारा महिला गार्ड के साथ बदतमीजी और धक्का मुक्की का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है। महिला गार्ड केसर देवी ने बताया कि गुरुवार को जिला कलेक्टर की जन सुनवाई में हॉस्पिटल में लपकों को लेकर कुछ लोगों ने शिकायत की थी, जिसके बाद पीएमओ ने सभी डॉक्टर्स और स्टाफ को लपकों को हॉस्पिटल परिसर में नहीं घुसने देने की हिदायत दी थी। शुक्रवार को जब एक लपका डॉक्टर के केबिन के बाहर खड़ा था तो गार्ड केसर ने उसे बाहर जाने को कहा। इस पर वह भड़क गया और उसने महिला गार्ड के साथ धक्का मुक्की करते हुए बदतमीजी की। यही नहीं, लपके ने उसे देख लेने की धमकी भी दी, जो वीडियो में साफ दिख रहा है। पीएमओ ने बताया कि आज के मामले को लेकर महिला गार्ड केसर ने उन्हें शिकायत दी है। गार्ड ने जिला कलेक्टर, एडीएम और एसडीएम को भी शिकायत भेजी है। पीएमओ ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आया है। जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार डॉक्टर्स और स्टाफ को लपकों के मामले में पाबंद किया गया था। अगर गार्ड शिकायत देती है तो अस्पताल की तरफ से पुलिस में मामला दर्ज करवाया जाएगा। लपकों पर हर हाल में सख्ती की जाएगी। बगड़िया जिला हॉस्पिटल में लपकों की समस्या नई नहीं है। डॉक्टर्स के केबिनों के सामने और ओपीडी परिसर में लपके खड़े रहते हैं, जो मरीजों और उनके परिजनों से पर्चियां लेकर उन्हें बाहर के मेडिकल स्टोर और लेबोरेटरीज में ले जाते हैं। इनके ज्यादातर शिकार ग्रामीण, बुजुर्ग और महिलाएं होते हैं। ये देखिए सुजानगढ़ की सरकारी हॉस्पिटल का हाल, कैसे लड़ रहे हैं लोग। देखिए देखो आप मेरा पंख मतलब है कैसे समझ गए ना। के आदेश से मैं पीएमओ के आदेश से आप पालना कर रही थी तो एक लपका आया और अनुराग जी गोयल के रूम में मैं के बाहर चल, तो वो मेरे आगे बदतमीजी की और मेरे का हाथ अपड़ा, मेरी कलर अपड़ी और मेरे लागी हुई है हाथ के। और कमल नाम है भी इसका, किसान मेडिकल का है। और भी इसका मालिक है ना बजरंग जाखड़, वो ने धमकी दे के गया मेरे को कि बाहर आ जा आप, और क्यों तन देख ले तेरे नौकरी से हटाऊंगा तेरे को। कब की बात है? ये है कम 12-1 बजे की, 12 बजे की नहीं है, 11 या 10 बजे की है। आपने किससे शिकायत की है? मैं पीएमओ को शिकायत दी है, कलेक्टर को दी हूँ, एसडीएम को दी हूँ, 3-4 चुनाव। अब आप क्या चाहते हैं? अब मैं ये चाहती हूँ मेरा न्याय हुआ है कि मेरे को लगाई हुई है तो मैं मेरी ड्यूटी कर रही हूँ, तो लपका आवे 2-4 गाड़ काट जावे, करना ही तो गंदी गाड़ काट दे, करना SC/ST काट दे, कोई गड़ती गाड़ काट। कल माननीय कलेक्टर महोदय की मीटिंग थी यहाँ ब्लॉक स्तरीय जन सुनवाई में, और उसके बाद में हमने जो पहले से ही हमारे अस्पताल में जो आने वाले जो मेडिकल वाले दुकानदार लपकों को रोकने के लिए गार्डों को हिदायत दे रखी थी। कल से उनको सख्त हिदायत दी गई कि जो ये और भी ध्यान रखें। उस संबंध में आज किसी लपके के साथ या किसी अन्य एक कर्मचारी आदमी के साथ गार्ड का कोई धक्का मुक्की का वारदात हुई है, उसमें गार्ड ने लिख के शिकायत लिख के दी है हमारे को। उसके लिए हम जाँच करवाते हैं, और अगर गार्ड को एफआईआर दर्ज करना चाहेगा तो हम उसको एफआईआर को फॉरवर्ड करके पुलिस में एफआईआर भी दर्ज करवाने के लिए उसमें उसकी मदद कर देंगे। और लपकों के संबंध में हमने समस्त जो है चिकित्सा अधिकारियों और डॉक्टरों को भी सख्त निर्देश दिए गए कि आपके कमरों में अगर कोई भी मेडिकल वाला या लैब वाला लाइन के बीच में आके किसी मरीज को लाके पर्ची दिखाता है, आप उसको लाइन के पहले दवाई लिखते हैं, या आपके लाइन में खड़े हुए पाए गए, आपके कमरे में वो खड़े हुए पाए गए, तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुजानगढ़ शहर एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से विधायक मनोज मेघवाल के नेतृत्व में केंद्र सरकार के द्वारा अडानी समूह को कथित तौर पर नियम विरुद्ध जाकर फायदा पहुंचाने और एसबीआई और एलआईसी के निवेश को जोखिम में डालने के विरोध में लाडनू बस स्टैंड स्थित एलआईसी ऑफिस के सामने धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। धरने को संबोधित करते हुए विधायक मेघवाल ने कहा कि एलआईसी को सुरक्षित इन्वेस्टमेंट माना जाता था, जिस पर आज लोग शंका करने लग गए हैं। उन्होंने कहा कि इस पर सेबी ने सवाल उठाए, फिर भी जांच क्यों नहीं की गई। मेघवाल ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार जांच एजेंसियों ईडी और सीबीआई को विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है।
शहर ब्लॉक अध्यक्ष प्रदीप तोदी, सभापति नीलोफर गौरी, उप सभापति अमित मारोटिया, शहर अध्यक्ष राम अवतार मंगलहारा, राधेश्याम अग्रवाल, इद्रिश गौरी, बजरंग सेन, विद्याधर बेनीवाल, सुनील जैन सड़ूवाला ने भी संबोधित किया। विरोध प्रदर्शन में मुकुल मिश्रा, शंकर स्वामी, सिराज खान, फारूक भुट्टा, दीवान सिंह भानीसरिया, इकबाल खान ढोलिया, घनश्याम नाथ कच्छावा, महावीर बगड़िया, अमजद खान, प्रदेश कुमार वाल्मीकि, राजकुमार इंदौरिया, घनहलाल शर्मा, लालचंद वेदी, मदन लाल सोनी आदि मौजूद रहे। लेकिन मोदी जी की कृपा से गौतम जी अडानी और अरबों खरबों रुपए का लोन नियम विरुद्ध बिना संपत्ति के KYC से लोन के रूप में दिलवा दिए। एक वित्तीय संस्था है, तो ये जो बड़े बड़े लोग हैं या सरकारें हैं, तो उन्होंने एक रिपोर्ट प्रकाशित। देखिए, सेबी ने और रेटिंग एजेंसियों ने बहुत से सवाल उठाए हैं जो अडानी ग्रुप की कंपनियां हैं उनके पर, और जो एक साथ इन कंपनियों के शेयर गिरे और उसके कारण लोगों का बहुत बड़ा पैसा जो LIC में निवेश किया हुआ है, लोगों की बहुत बड़ी जमा पूंजियाँ जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो सबसे बड़ा भारत सरकार का बैंकिंग क्षेत्र में उपक्रम है, उनमें जो पैसा फंसा, तो कांग्रेस पार्टी ने, उनके नेताओं ने, माननीय राहुल जी ने, खड़गे साहब ने पार्लियामेंट में भी सवाल उठाए, सरकार को कटघरे खेला, और जनता की जो आवाज़ थी वो संसद जो सबसे बड़ा मंच है कहीं उठाने का, वहाँ उठाई। पर दुर्भाग्य से उन दोनों की उन बातों को संसद की कार्रवाई से हटा दिया गया। तो उसके बाद पार्टी ने फैसला किया कि हम हर LIC और SBI बैंक जहाँ भी ब्लॉक स्तर पर उपलब्ध होगी वहाँ हम प्रदर्शन करेंगे, वहाँ लोगों तक अपनी बात पहुँचाएंगे, और उसके बाद में आगे प्रदेश और राष्ट्र स्तर पर लोगों के बीच धरना और प्रदर्शन देके जो भी इन सेबी ने चाहे सवाल उठाए हो, चाहे रेटिंग एजेंसियों ने सवाल उठाए हो, उनसे सरकार से जवाब मांगेंगे कि क्यों जनता का जो पैसा इन कंपनियों में लगा हुआ है उन पे जो सवाल उठ रहे हैं तो क्यों नहीं जवाब दिया जा रहा। पहले भी किस तरह की बातें आई हैं तो उनकी जांच हुई है, कार्रवाइयाँ हुई है, क्यों कार्रवाई से पीछे उठ रहे हैं, क्यों जांच से पीछे उठ रहे हैं। सही का सही, गलत का गलत है, वो सामने हो जाएगा, जांच तो होनी चाहिए। जो सवाल लगातार मीडिया से उठ रहे हैं, नेताओं से उठ रहे हैं, उनके जवाब तो आने चाहिए। और उसी क्रम में आज PCC ने आह्वान किया था कि होली के बाद 6 से 10 तारीख के बीच में कभी भी सुविधा के हिसाब से इन 5 दिनों में आप अपने ब्लॉक स्तर पर इस तरह का कार्यक्रम करें। और उसी तत्वाधान के अंतर्गत हमने शहर और देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आज कार्यक्रम, बिल्कुल जनता भी आएगी, जनता ही सवाल उठा रही है, क्योंकि जनता को अभी पता चला नहीं है, जनता अभी शेयर मार्केट से वाकिफ़ नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ ये, जनता को ये पता नहीं है क्या शेयर की भाव है, क्या ऊपर नहीं, क्योंकि आज भी 99% लोग शेयर मार्केट से वाकिफ़ नहीं है। आज भी 99% लोग सेबी को नहीं जानते, आज भी 99% लोग हिडनबर्ग को नहीं जानते, आज भी 99% लोग ये नहीं जानते कि A रैंकिंग क्या होती है, AAA क्या होती है, AA+ रेटिंग क्या होती है, इनको पता नहीं है लोगों को। पर जो इस लोगों को समझते हैं उन्होंने जो उठाया है, तब लोगों को पता कब चलता है, पता जब चलता है जब उनका CRB में पैसा फंस जाता है और वो लेने जाते हैं, जब सारा इंडिया में पैसा फंस जाता है लेने जाते हैं, जब संजीवनी क्रेडिट कोष में फंस गया लेने जाते हैं। और अपने पास में मैं तो बताना भूल गया, सीकर में कितना बड़ा एक हुआ है नेक्सा घोटाला। क्रेडिट कोष में विशेष तौर से पश्चिमी राजस्थान के जिलों में जो रह रहे हैं उनका बहुत बड़ा पैसा फंसा हुआ है, हज़ारों करोड़ रुपए वहाँ फंसे हुए लोगों के, उनका कोई भुगतान नहीं किया जा रहा, कोई उनको आश्वासन नहीं दिया जाएगा। तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत है, कुछ बड़े नेताओं के नाम आ रहे हैं जो केंद्र से जुड़े हुए हैं, तो इस कारण से जो जांच होनी चाहिए वो अटकी पड़ी है। क्यों वो जांच से पीछे मुकर रहे हैं, क्यों वो आगे नहीं आ रहे। मुख्यमंत्री जी ने सवाल उठाए, क्यों इन जो बहुत छोटे छोटे लोगों ने इन्वेस्ट किए हैं, वो कोई बहुत धनाढ्य आदमी नहीं है,
कोई बहुत बड़े पैसे वाले नहीं है। उन लोगों ने अपनी बचत में से पैसा निकाल कर उस क्रेडिट को से, क्योंकि इंटरेस्ट जब वहाँ थोड़ा ज़्यादा दिखता है तो लोग ज़्यादा ब्याज के चक्कर में उन सम्मोहित से हो गए और वहाँ उन्होंने पैसा निकाल दिया। आज उनका पैसा फंस रहा है। किसी को बेटी की शादी करनी है, टीवी में कल देख रहा था लोगों के इंटरव्यू में, कोई कह रहा था हमने इसलिए इन्वेस्ट किया कि यहाँ ब्याज जाता था, हमारे 5-7 साल बाद में जब बच्चे शादी लोग होंगे तो उस समय निकालेंगे तो अच्छे ब्याज के साथ पैसे आएंगे तो हम शादी कर सकते हैं। किसी ने इसलिए कहा था कि हमारे जब बच्चे बड़े होंगे, उच्च संस्थान में पढ़ने जाएंगे तो वहाँ उस समय हमारी जरूरत होगी तो हम निकालेंगे पैसा, पर आज जब जरूरत पड़ी तो वहाँ पैसा निकाल नहीं पा रहे हैं। इसलिए जो एक बहुत बड़ा एक घोटाला है, इसकी जाँच। डॉक्टर कोमल गौड़ ने बहुत ही कम समय में एक्यूप्रेशर और सुजोग चिकित्सा में बड़ा नाम कमाया है। वे पिछले 7 सालों से चिकित्सा की इस खास विधि में सेवाएं दे रही है। उन्होंने एक्यूप्रेशर से लकवा के कई गंभीर मरीजों को ठीक भी किया है। उन्होंने एक्यूप्रेशर में MD की डिग्री ली है। डॉक्टर कोमल गौड़ ने बताया कि यह चिकित्सा पद्धति नसों से संबंधित किसी भी तरह के रोग और दर्द को कम खर्चे में बिना दवाओं के ठीक करने में सक्षम है। उन्होंने बताया कि वे अब इस विधि से 4000 से ज़्यादा पेशेंट ठीक कर चुकी है। लकवा के अलावा सर्वाइकल, स्किप डिस्क, अवसाद और सभी तरह के दर्द के रोगी उनके पास आते हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर कोमल गौड़ होलिस्टिक इंस्टीट्यूट से गोल्ड मेडलिस्ट है। उन्हें एक्यूप्रेशर रत्न अवार्ड भी मिल चुका है। इस साल उन्हें सर्वोच्च शिरोमणि अवार्ड भी मिला। PWD के OSD रह चुके भाजपा नेता BL भाटी ने भी उनसे इलाज लिया है। तुरंत रिलीफ मिलने पर भाटी ने डॉक्टर कोमल गौड़ के इलाज की तारीफ भी की। दिवस पे एक ऐसे डॉक्टर के पास बैठा हूँ और एक ये अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर कोमल गौड़। मुझे आज जानकारी मिली, मेरे साथी को कुछ ऐसी नर्वस की प्रॉब्लम हुई तो मैं लेके आया और मैंने इनकी जो थेरेपी है उसको बहुत नज़दीक से देखा। निश्चित रूप से आप अपने क्षेत्र में एक विशेषज्ञ रूप में कार्य कर रही है और जैसा अभी मैंने जानकारी ली यहाँ से और इनके वीडियोज़ भी कुछ दिखाए, जो पैरालिटिक पेशेंट हैं जिनका उठना बैठना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है, एक महिला का वीडियो दिखाया जो बोलने में भी अपने आप को असहज महसूस कर रही थी, तो उनको भी इस थेरेपी से इन्होंने एक अच्छा जीवन जीने का एक तरीका और अपना खुद का काम करने का इन्होंने जीवन देके और इस विधि से उसको एक तरह से संरक्षित और उपचार किया है। तो मैं ऐसी सुजानगढ़ की इस क्षेत्र में एक्यूप्रेशर के क्षेत्र में इस सशक्त महिला को मेरी ओर से इस महिला दिवस पे बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं शुभकामनाएं देता हूं कि इस विधि से आप इसी तरह जन सेवा करते रहें। बहुत सारे लोग आते हैं, मेरे लिए तो हर व्यक्ति एक पेशेंट ही है, पर अगर हम बात करते हैं कि किसी जिनको पब्लिक भी जानते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे पब्लिक फेस होते हैं जिनको पब्लिक प्यार करती है। एक तो भाटी साहब जो बैठे ही हैं हमारे सामने की बहुत सारे लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं। इसी तरीके से अभी मैंने ट्रीटमेंट किया था, हमारे जो लाडनू के विधायक जी हैं मनोहर सिंह जी, उनका मैंने ट्रीटमेंट किया, वो अब एकदम स्वस्थ हैं। और अभी रामेश्वर जी भाटी वो भी विधायक हैं, तो उनका ट्रीटमेंट अभी बस चल ही रहा है, अभी स्टार्ट किया ही है। बहुत जल्दी आपको उनका भी एकदम स्वस्थ रूप देखने को मिलेगा और फिर से वो हमारे लिए जन सेवा में मतलब आगे आएंगे। ये था SN+ का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।